हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम जो हैं अपने नेक्स्ट जो है प्लेनेट ऑफ अर्थ, सैटेलाइट एंड अर्थ मून के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्लैनेट्स के बारे में स्टडी की थी कि कितने प्लैनेट्स हैं, उनके नेम क्या क्या हैं और आउटर प्लैनेट कौन से हैं, इनर प्लैनेट कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है। वो सारी स्टडी हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी जो है हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपने प्लैनेट और प्लैनेट यानी कि हमारा ग्रह जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, हमारा ग्रह जिसे हम अर्थ यानी कि पृथ्वी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, ये ध्यान रखना। अब जो आकार के आधार पर देखें तो जो अर्थ है वह उन 8 मैंने बताए थे 8 प्लैनेट है टोटल, तो उन 8 प्लैनेट में से आकार के साइज के हिसाब से जो है अर्थ का जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि 5वां स्थान आता है अर्थ साइज के अकॉर्डिंग। मैंने सबसे बड़ा आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि सबसे जो बड़ा जो है प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो 5वां जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है अपना अर्थ, एंड 3rd नियरेस्ट टू द सन, और सूर्य के नजदीक जो है उसमें इसका 3रा स्थान आता है। तो ये भी मैंने जो है आपको अपने लास्ट वीडियो के अंदर डायग्राम के थ्रू जो सोलर सिस्टम है उसमें समझाया था कि सूर्य के सबसे पास में कौन है, उसके बाद में कौन है। जैसे कि सबसे पहले बुध हो गया, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद जो है अपने अर्थ पृथ्वी है। तो ये क्रम जो है आपको इसमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी का स्थान जो है वह सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो 3रा स्थान आता है। इट इज ए स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जितने भी प्लैनेट है मैंने बताया था वो सब के सब लगभग जो है वो गोलीय आकार में होते हैं। तो पृथ्वी का आकार भी जो है वह गोल है, लेकिन पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं जियोग्राफिकल लैंग्वेज के अंदर, वही चीज को देखिएगा। दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वी का जो शेप है उस शेप को किस नाम से कहा जाता है। पृथ्वी के शेप को जो है हम जियोड कहेंगे, जियोग्राफिकल लैंग्वेज में इसको जियोड कहा जाता है। अब ये जियोड होता क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी का आकार, वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि पृथ्वी कैसी है, तो आप लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वह राउंड शेप में अंदर है, गोल है, लेकिन वो एग्जैक्टली बिल्कुल एकदम राउंड शेप में नहीं है, बिल्कुल गोल भी नहीं है, ठीक है ना। उसका जो आकार एक विशेष किस्म का आकार है, तो उसको हम जो है वो जियोड कहते हैं। और अर्थ is a unique planet because it is only planet in the solar system where life is known to exist। यानी कि हमारा जो जितने भी 8 प्लैनेट हैं उन सभी 8 प्लैनेट के अंदर हमारी पृथ्वी जो है सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है, सबसे यूनिक, सबसे अनूठी और सबसे अलग प्लैनेट जो है वो हमारी पृथ्वी ही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पृथ्वी ही उन सभी 8 प्लैनेट में से केवल पृथ्वी के ऊपर ही जो है वह जीवन संभव है, लाइफ जो है वह केवल यहाँ पर ही एग्जिस्ट है, बाकी किसी ग्रह के ऊपर जो है अभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अभी भी खोज कर रहे हैं। जैसे कि मार्स के ऊपर जो है वहाँ पे खोज की जा रही है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो ये आगे का विषय है, बाद का विषय है, फ्यूचर का टॉपिक है। लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर जितने भी 8 ग्रह हैं उसमें केवल पृथ्वी ही सबसे यूनिक प्लेनेट है, बिकॉज यहाँ पर ही जो है वो लाइफ जो है वो संभव है, लाइफ है, यहाँ पर ही जीवन है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ बनाया है यहाँ पे आपको, तो ये है इस पृथ्वी का आकार जियोड, यानी कि बिल्कुल जो है पृथ्वी जो है एकदम जैसे हम जिसको कहते हैं राउंड शेप में, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी वो पिच की हुई, यहाँ से थोड़ा ऊपर वाला जो आकार है थोड़ा सा चपटा है, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी होगी, बाकी जो है लगभग नियर अबाउट राउंड शेप में ही है। तो इस तरह का जो आकार है इसको हम जियोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने घर के अंदर जो ऑरेंज आता है, ऑरेंज आप लोगों ने देखा होगा, संतरा देखा होगा, तो वो राउंड शेप में होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखना थोड़ा ऊपर से जो है वो पिचका हुआ दबा हुआ होता है, और ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा वो आपको दबा हुआ दिखेगा। तो जस्ट लाइक दैट जो है बिल्कुल ऑरेंज की तरह ही जो है पृथ्वी का राउंड शेप है, बिल्कुल एकदम राउंड शेप भी नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे जियोड। तो जो पृथ्वी का आकार है उसको हम जियोड कहेंगे। तो ये हो गया अपना पृथ्वी। फिर आता है अपने सैटेलाइट, जिसको हम कहते हैं उपग्रह। ये प्लेनेट है, ग्रह हैं, इनके भी वापस कुछ उपग्रह हैं, कुछ कुछ के हैं। तो जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, चांद, आप लोग देखते हैं अच्छे तरीके से नाइट के समय आपको सबसे तेज जो चमकता हुआ दिखाई देता है वो चांद ही है। तो वो हमारे अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है ना। अब सैटेलाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट है, एक जो है मैन मेड सैटेलाइट्स है जिन्हें वैज्ञानिकों ने, इंसानों ने बनाया है और उन्हें हम आसमान में अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। तो लाइक द प्लेनेट यानी कि ग्रहों की तरह द सैटेलाइट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन,
एंड दे टू रिफ्लेक्ट द लाइट दे रिसीव फ्रॉम द सन। यानी कि जितने प्लेनेट है, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जितने भी प्लेनेट हैं उन सभी प्लेनेट की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सारे के सारे सन से ही लाइट लेते हैं और उसी से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसी तरह से ये जो सैटेलाइट है, इन सबके ये सैटेलाइट है तो इनकी भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सब भी सन से ही जो है वो लाइट लेते हैं, रिसीव करते हैं और उसी से फिर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारा जो सैटेलाइट है मून, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, चांद, तो वो भी जो है सूर्य से ही जो है लाइट रिसीव करता है और उसी से बाद में वो चमकता है। टुडे मैन मेड सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च इनटू स्पेस टू स्टडी वेदर कंडीशन। अब देखिए मैंने बताया भी था कि सैटेलाइट दो तरह के हो गए, नेचुरल सैटेलाइट और एक हो गया मैन मेड सैटेलाइट। तो वर्तमान के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इंसानों ने जो है, साइंटिस्ट ने जो है मैन मेड सैटेलाइट बनाए हैं, इंसानों ने भी सैटेलाइट बनाए हैं और उनको स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है। अब उनका यूज क्या है, मैन मेड सैटेलाइट का यूजेज क्या है, तो वो देखो वेदर कंडीशंस के लिए जो है उनको भेजा गया है। आप हमेशा से जो है न्यूज़ जब देखते होंगे तो आपको टीवी रिपोर्ट दिखाई देती है कि बारिश होने की संभावना रहेगी या मौसम कैसा रहेगा, आंधी तूफान आने की संभावना है या नहीं है, किस तरह से। तो वो सारी जो वेदर कंडीशंस है, उसी का वेदर जो रिपोर्ट है वो आपको इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो दी जाती है। फिर जैसे कि डेवलप टेलीकम्युनिकेशंस है, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि आपके मोबाइल वगैरह जो भी हैं, हम जो बात कर पाते हैं, तो उन सब का कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट वगैरह जो सब जो है टेलीकम्युनिकेशन जो है सारा का सारा इन सैटेलाइट से ही जो है वो कनेक्ट रहता है। टेक फोटोग्राफ्स एंड मैप लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के लंबे जो बड़े इलाके हैं उनके नक्शे बनाने में मदद करना है, वहां के फोटोग्राफ्स लेना है, तो ये सब भी जो है वो सैटेलाइट करते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से हम जो है लोकेशन वगैरह इसका भी पता चलता है। एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, और इसके अलावा स्पेस के अंदर प्रयोग, जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो उन सब के अंदर भी जो है ये मैन मेड सैटेलाइट जो है उनका यूज होता है। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको लिखने हैं, ये मैन मेड सैटेलाइट्स के यूजेस हैं, तो ये आप सारे की सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। फिर जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये चीज याद रखना है कि अर्थ का जो है सैटेलाइट, जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है और वो है मून, जो हमें आप रात के समय आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता है और आप सब लोग इससे अच्छे से परिचित हैं। फिर जैसे कि मून के, अर्थ के अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स हैव मेनी मून्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये जितने भी हैं सारे के सारे ग्रह जो हैं, मैंने जितने भी यहाँ पे नाम लिए हैं, इन सब के भी अपने अपने मून हैं। जिस तरह से अर्थ का अपना एक मून है, उसी तरह से ये जितने भी नाम लिए हैं मैंने, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून एंड मार्स, इन सब के भी अपने अपने मून हैं। अब केवल दो हैं जिनके अपने कोई मून नहीं है, तो उसमें ध्यान रखना है कि मरकरी एंड वीनस, ये दो ऐसे हैं जिनका अपना कोई मून यानी कि अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी एंड वीनस हैव नो मून एट ऑल, यानी कि इन दो के जो है कोई मून या कोई सैटेलाइट नहीं है, बाकी सबके हैं। हाँ, नेक्स्ट है दी अर्थ मून्स, ठीक है, यानी कि हमारे पृथ्वी का जो मून है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी क्या विशेषता है। दी अर्थ मून्स इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, ये आप सब लोग समझते हैं, देखा भी होगा कि जो मून है वह सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट जो है नाइट के अंदर, सबसे चमकीला, सबसे चमक जो है आपको मून में ही दिखाई देती है नाइट के समय। बट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इस चीज को भी आप जानते हैं कि जितने भी प्लेनेट हैं या उनके जो सैटेलाइट हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सारी की सारी लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से ही लेते हैं। तो उसी तरह से जो मून है वह भी अपनी लाइट जो है वह सन से ही लेता है, इसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। It is situated at a distance of about 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अब इसकी ये जो दूरी है, ये ध्यान रखना, अर्थ से इसकी दूरी कितनी है, यानी कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, यहाँ से चांद कितना दूर है, मून कितना दूर है, तो ये इसकी दूरी जो है आपको याद रखना, डिस्टेंस जो है आपको याद रखना है कि 3,84,400 किलोमीटर जो है ये इसकी अर्थ जो है इसकी दूरी है। द मून सरफेस इज रॉकी एंड कवर्ड विथ डस्ट। अब ये भी याद रखना कि जो मून का जो सरफेस है बिल्कुल जो वो भी चट्टानी है, बिल्कुल चट्टानों से भरा पड़ा है पूरा का पूरा, और डस्ट का मतलब वहां पर पूरा मिट्टी से जो है वह भरा हुआ है। इट हैज लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रेटर्स, इस चीज को ध्यान रखना। अब मून के ऊपर जब साइंटिस्ट गए हैं, वहां पे खोज हुई है नई नई, तो उससे पता चला है कि जो मून्स है वहां पे जो है बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और उन मून्स के ऊपर जो गड्ढे हैं उनको जो है क्रेटर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। देयर इज नो एयर ऑन द मून, इट हैज नो लाइफ एनी काइंड,
ठीक है। अब जो है मून के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जीवन संभव नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई वायु जो है वो वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार की लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से अपना जो ये पहला लेसन था अपना द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपके। मोस्टली जो है सारी मेन चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं। तो इस टॉपिक को आपको अपने घर पे देखना है, वापस अच्छे तरीके से इसको समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।